ग्वालियर में एसएएफ जवान ने अपनी ही बेटी को लोहे की रॉड से पीटा है। उसकी बेटी का आरोप है भोपाल की रहने वाली महिला से पिता के संबंध है। जब मां का हक मांगा तो हमला कर दिया। इससे पहले भी हमला किया था, लेकिन कंपू थाना पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी थी। इस बार भी झांसी रोड थाना पुलिस ने रात 12 बजे तक बैठाए रखा। इसके बाद मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिससे मजबूत होकर बेटी ने अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल कंपू स्थित पुलिस लाइन में रहने वाला अशोक राणा एसएएफ में हवलदार है। एसपी ऑफिस पहुंची अशोक की बेटी किरण ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से उसके पिता के संबंध भोपाल की रहने वाली शालिनी उर्फ साने थापा से है। उसके पिता से वह करीब 10 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। पिता ने महिला से दोस्ती के चलते उनसे दूरी बना ली है। यहाँ तक कि झूठ बोलकर उसकी शादी के नाम पर 10 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि उसकी शादी नहीं हुई। 17 जुलाई को उसके पिता ने उस पर चाकू से हमला किया था। इस मामले की शिकायत लेकर वह कंपू थाने पहुंची, लेकिन एफआईआर नहीं की गई। 4 अगस्त को फिरना का चंद्रबदनी इलाके में उसके पिता ने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। वह जब शिकायत लेकर झांसी रोड थाने पहुंची तो रात 12 बजे तक उसे बैठाया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर भी तब हुई जब वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। इस मामले में एफआईआर साधारण धाराओं में की गई। किरण का कहना है वह अपने पिता से मां का हक मांग रही है। मां के हक के लिए वह लड़ रही है। वहीं जन सुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में एसएएफ में पदस्थ आरक्षक को पहले ही उनके कमांडेंट द्वारा निलंबित किया जा चुका है। उन्होंने परिवार को संपत्ति से बेदखल करने की एक अधिसूचना भी जारी की है। इस संबंध में कंपू थाना पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, क्या हुआ है? मेरे पिता पहले भोपाल में थे, पहले वो डबरा में थे, तो डबरा में उनकी एक महिला के साथ नाजायज संबंध था टेकनपुर में। उसके बाद फिर उनको ट्रांसफर मिला गया, फिर वो भोपाल गए, फिर भोपाल में उनका फिर एक और महिला के साथ हुआ। वो भी किसी अधिकारी के बंगले में काम करती, झाड़ू पोछा खाना बनाती है। सानू थापा उसका नाम है। उसके पति का नाम नरेश थापा है। तो वहाँ उन लोगों का 4 साल के साथ पिछले 4 सालों से रिश्ता चल रहा है। मेरे पिता ने मेरे शादी के नाम से 10 लाख का लोन निकाला है। और जब हमने उस महिला के बारे में पता किया तो पता चला उस महिला का ये पेशा है। वो मेरे पिता से पहले 3 लोगों के साथ और ऐसा कर चुकी है और फंसा चुकी है। अब मैंने उस महिला को हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, गुस्से से, लड़ाई से, प्यार से, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट हमने उसके पति से भी बात करी, तब उसके पति ने बोला कि उसका ऑलरेडी 2 और है। लेकिन असल में जब बात सामने आई तो उसका पति भी इन सारी चीजों में शामिल है। और जब मैंने उसको समझाया तो उसकी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि तेरे बाप की नौकरी खा जाऊंगी अगर तुम लोग ने मेरे खिलाफ शिकायत करी, और मैं किसी बड़े अधिकारी के घर पे काम कर रही हूँ, तुम सबको निकाल दूंगी। तो वो उस औरत के रोज आए दिन हमें धमकी भरे फोन आते रहते हैं। अब मेरे पिता का ये मुद्दा है कि मेरे पिताजी से जब हमने बोला कि हमें हमारा हक दो, तो 17 जुलाई को जब मैंने उस औरत को चिल्लाया फोन पर और थोड़ी सी बदतमीजी करी ताकि वो संभल जाए, तो फिर उस औरत के कहने पर मेरे पिताजी मुझे आए। उन्होंने पहले मेरे को हाथ में यहाँ पे चाकू से हमला किया था, जिसका निशान अभी थोड़ा सा मिट गया है। सर पे मारा था क्योंकि मेरे को कोविड के बाद से अस्थमा का पेशेंट हुआ, तो सर पे मारा तो मेरी सांस रुकी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुटनी से मारने की कोशिश की, तो मेरा भाई टॉयलेट से बाहर आया, मम्मी ऊपर पूजा कर दी छत पे, फिर चाकू से हमला किया तो मेरे भाई ने खींच के फेंक दिया। तो सब जगह ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चों ने मारा, लेकिन असल कहानी ये है कि मेरे भाई ने उठा के फेंका क्योंकि मुझ पे हमला कर रहे थे। उसके अंदर बटालियन के कुछ लोगों को बुलाया तो उन्होंने समझाया, तो जब समझाया तो उन्होंने मेरी माँ के चरित्र पे उंगली उठाई कि ये ऐसी है। उसके बाद जब बटालियन के जो लोग थे तो उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, चिल्ला चोट किया। तब फिर उन्होंने मेरी माँ के चरित्र के बारे में बोलना बंद कर दिया। सेकंड, फिर क्या हुआ, घर वालों के सामने, सबके सामने बोल रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे मुझे लेने आते हैं तो मैं घर चला जाऊंगा। तो वो अभी चंदवली नाके में रह रहे हैं। तो फिर मेरे कुछ परिवार के लोग आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि चलो। तो परिवार को बचाने के लिए हम वहाँ पे मैं अकेली वहाँ पर गई, और मैं बात करती उससे पहले ही पापा उस महिला से फोन पे बात कर रहे थे। और उसी दिन उस महिला ने मुझे फोन किया था कि अपने पापा को ले आओ, अगर वो आ जाते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी, अगर वो मेरे को फोन करना बंद। मेरे 4 साल से उस महिला के साथ 10 लाख शायद नहीं, हमें नहीं पता था। हमें अभी जब हम सीओ के सामने हमने पेशी ली तब हमें पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के नाम से 10 लाख रुपए लोन निकाले।
पुलिस में 14 बटालियन। कौन सी बैंक से? 14 बटालियन की ही बैंक है, 14 बटालियन। 14 बटालियन। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कंपू रहते हैं। आज क्या शिकायत की आपने, क्या चाहते हैं? आज शिकायत ये थी कि आज बहुत सारे पहलुओं पे मुद्दा था। सबसे पहली बात, मेरे पिताजी ने दूसरी बार मुझे जान से मारने की कोशिश करी। 2 अगस्त को मुझे बुलाया, तब उन्होंने मुझे लोहे की रॉड से मारा, जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। और उस टाइम पे पुलिस वालों ने शिकायत नहीं लिखी, झांसी रोड वालों ने, उन्होंने बोला घर का मैटर है। और इतनी ज्यादा कोई भी महिला के साथ कोई भी पुलिस वाला इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। ए लड़की इधर आओ, ए लड़की तू कर, तुम लोगों के तो रोज के मामले, कितनी खबर लिखूंगा मैं, इस तरीके से वहां के क्या नाम है ऐसा आपके पिताजी का? अशोक राणा, उस तरीके से वहां के एसआई ने मुझसे बात करी। और मेरे भाई ने बोला, जब मेरे भाई ने बोला कि आप इस तरह से बात मत करिए, तो भी उन्होंने और बदतमीजी से बात करी। कहता है आप जाइए, सीओ जो बोलेगा उसके बाद हम लिखेंगे। जब सीओ ने तुरंत कार्रवाई करी, तब फिर वहां पे मैं दोबारा गई झांसी रोड थाने, तो उन्होंने कोई ऐसे मार धाड़ की खबर नहीं लिखी। उन्होंने नॉर्मल सी धाराएं लगाई है कि गाली गलौज की और मारपीट की है, पर इतनी गंभीर चीजों पे उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। फिर उसके बाद उन्होंने रात में 12 बजे तक मुझे थाने में बिठाए रखा, जिसके बाद मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मेरे पैरों में एक तरफ गठान आ चुकी थी, तो डॉक्टर की तरफ से ये था कि अगर ज्यादा पड़ता तो नस फट जाती, लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई एक्सरे और कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी। आज क्या आलोचन दिया है यहाँ पे? आज का सिर्फ ये था कि मुझे मेरी माँ का हक चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम से झूठी बोली है कि उनको 10 लाख रुपए उन्होंने बेटी के नाम से निकाले, शादी के नाम से। तो जो उन्होंने किया है वो मेरी माँ को वापस करें। उस महिला का नाम है सानू थापा, भारती उसका नाम है, लेकिन भोपाल में उसे सानू नाम से बुलाते हैं। और E7 4 इमली में वो रहती है। चूंकि जो अवेदिका आई हैं वो उनके पति 14 बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात हैं। और अवेदिका और उनकी बेटी का ये आरोप है कि आवेदक 14 बटालियन में पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात है और उनके किसी महिला के साथ अनैतिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और जिसके चलते उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और इवन उन्होंने बिना किसी संज्ञान के उन्हीं बेटी की शादी के नाम पर 2021 में 10 लाख रुपए का लोन निकाला था, जबकि वास्तव में शादी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था और नहीं आज तक कोई शादी हुई है। इस तरीके से उन्होंने शिकायत की थी, जिस संबंध में 14 बटालियन के कमांडेंट द्वारा प्रधान आरक्षक को निलंबित किया गया है। और चूंकि अवेदिका की पुत्री ने अपने मोबाइल पे एक पेपर में जो विज्ञप्ति आई है उसका स्क्रीनशॉट दिखाया है, जिसके तहत प्रधान आरक्षक के द्वारा एक विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित करते हुए दी गई है कि उसने अपने परिवार के साथ सारे संबंध मतलब जो है तोड़ दिए हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, अतः उनके नाम पर कोई भी व्यवहार नहीं किया जाए, इस टाइप से उन्होंने एक किया है। इस संबंध में मैंने 14 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट से भी बात की और मामला थाना प्रभारी कंपू को भेजा गया है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।